Hello everyone, welcome back to the channel Ashma Classes. Today we discuss about directing and its importance. तो डायरेक्टिंग क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, आज की वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, डायरेक्टिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी को ऑर्डर देना या डायरेक्ट करना, मतलब कि उन्हें इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस देना। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा मैनेजमेंट के फंक्शंस में प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, स्टाफिंग की जाती है। तो स्टाफिंग के बाद का प्रोसेस है हमारा डायरेक्टिंग। तो हमने हायर तो कर लिया, स्टाफिंग में हम हायरिंग करते हैं एम्प्लॉयज़ की। तो अब हमने अपनी पोस्ट फिल कर ली, तो अब हमें अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करना है, उन्हें इंस्ट्रक्शन देनी है, उन्हें ऑर्डर देना है। तो यही लिखा है, डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे, इंस्पायर करेंगे एंड मोटिवेट करेंगे, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। ओके, इन सिंपल वर्ड्स अब हम अपने एम्प्लॉयज़ को काम बताएंगे कि आप इस काम को ऐसे ऐसे कीजिए। तो डेफिनेशन देखते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है। कूंज एंड ऑ'डॉनिल ने इसकी डेफिनेशन दी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ से इस तरीके से काम कराएं, वो सब एक्टिविटीज़ जो हम अपने सबऑर्डिनेट से इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तरीके से काम करवाने के लिए यूज़ करते हैं, वही उन्होंने डायरेक्शन बताया। तो यही लिखा है, डायरेक्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इंक्लूड्स all those activities which are designed to encourage subordinate to work effectively and efficiently in the short term and long term. इट मीन्स कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं शॉर्ट टर्म में भी एंड लॉन्ग टर्म में भी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क करें। तो ये किसका काम होता है, एक मैनेजर का। उनको ऐसे डायरेक्ट करना, उन्हें ऐसे गाइडेंस देना कि वो अच्छे से परफॉर्म करें। तो उसी को उन्होंने बताया कि यही डायरेक्शन कहलाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के क्या इंपॉर्टेंस हैं। फर्स्ट, टू इनिशिएट एक्शन। तो यहाँ से एक्शन लेने की शुरुआत होती है, क्योंकि अभी तक हमने देखा मैनेजमेंट के फंक्शन में प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, स्टाफिंग की जाती है। स्टाफिंग में अब हमने हायर कर लिया, अपनी पोस्ट जो थी उनको फिल कर लिया, अपने एम्प्लॉयज़ को रख लिया। अब हम उन्हें एक्शन करने के लिए कहेंगे, अब हम उन्हें ऑर्डर देंगे इस स्टेज में। तो डायरेक्टिंग में हम ऑर्डर देते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप ये काम कीजिए। तो ये क्या करता है, एक्शन की शुरुआत करता है। In the directing functions, the superiors direct the actions of employees towards the predetermined goals of the organization. तो अब वो उन्हें डायरेक्ट करेगा, उन्हें इंस्ट्रक्शन देगा कि आप इस काम को करिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। इस तरीके से वो डायरेक्ट करेगा। इफ़ द डायरेक्टिंग फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली दैन इट रिजल्ट्स इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो अगर ये डायरेक्टिंग फंक्शन हमारा अच्छे से सक्सेसफुली हो जाता है, तो ये क्या शो करेगा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, की हमारे डायरेक्शन में एकता थी, सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे हमारे एम्प्लॉय। तो ये किसका काम था, एक मैनेजर का, उन्हें डायरेक्ट करने का, उन्हें गाइड करने का। तो अगर ये सक्सेसफुल होगा तो ये क्या शो करेगा कि हम सब में एकता थी, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब जो मैनेजर है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर ही नहीं देता कि तुम ये काम करो, ये काम करो, बल्कि उन्हें मोटिवेट रखने का भी काम करता है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो परफॉर्मेंस अच्छा दें। तो उन्हें मोटिवेट रखने का भी काम किया जाता है डायरेक्टिंग फंक्शन में। डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन्स गिविंग ऑर्डर्स ओनली, बट थ्रू डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन द सुपीरियर ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। तो वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दें, ये ध्यान में रखते हुए उन्हें डायरेक्ट एंड इंस्ट्रक्शन दी जाती है। नेक्स्ट है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, स्टेबिलिटी बनाए रखने का भी काम किया जाता है डायरेक्टिंग फंक्शन में। अब अलग अलग डिफरेंट लेवल पर लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है एंड एक सेल्स डिपार्टमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों का एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही होगा एंड सेल्स डिपार्टमेंट वाले थोड़ा अपने आप को कम समझेंगे। तो इनमें स्टेबिलिटी बनाए रखना कि एम्प्लॉयज़ जो हैं एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करें, एक पीसफुल इन्वायरमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहे एम्प्लॉयज़ के बीच। तो इस स्टेबिलिटी बनाए रखने का, इस बैलेंस को बनाए रखने का भी काम किया जाता है डायरेक्टिंग फंक्शन में। तो यही लिखा है, द डायरेक्टिंग फंक्शन tries to create balance generally when the employees are working at different level। अलग अलग लेवल्स पर लोग होते हैं, दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड्स, उनके एटीट्यूड्स अलग होते हैं, एंड द बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड्स इज मेड बाय डायरेक्टिंग फंक्शन। तो इसे बैलेंस बनाए रखने का भी काम किया जाता है डायरेक्टिंग फंक्शन में। क्लियर। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट चेंज।
तो अब हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस लाने हैं तो वो भी हम डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू ला सकते हैं। मतलब कि अब हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को इस तरीके से डायरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि इस तरीके से इन्फ्लुएंस या मोटिवेट करना पड़ेगा जिससे कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट कर लें। तो जनरली द एम्प्लॉयज़ हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस, बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन द सुपीरियर गाइड द सबऑर्डिनेट दैट द चेंजेस आर बेटर फॉर देम आल्सो। तो हमें अब अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से बताना होगा, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये आपके लिए बेटर रहेंगे, ताकि वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें एंड मोटिवेट होकर वो उस काम को परफॉर्म करें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग कि डायरेक्टिंग करने के क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।